जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है दोस्तों, जो छात्र नया है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल सीजीएल आल सभी एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। कैलेंडर के दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे आपको कैलेंडर, जो आपके एग्जाम में एक अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है दोस्तों, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, यह सभी को पता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, कंफ्यूज होने का क्या कारण है। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन, जैसे कि 1 जनवरी 2000 को, 1 जनवरी 2003 को, ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 2003 को सोमवार है। तो दोस्तों इसमें अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2003 को दोस्तों सोमवार ही होगा। इस बात का आप जो है खास तौर से ध्यान रखें। यानी यदि 1 जनवरी 2003 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2002 को भी सोमवार ही होगा। यानी साधारण वर्ष सबसे पहले बात करते हैं हम, साधारण वर्ष किसे कहते हैं। जो जो शताब्दी 400 से या 4 से संपूर्ण विभाजित हो जाए, संपूर्ण विभाजित हो जाए, उसे हम साधारण वर्ष और लीप वर्ष कहते हैं। वो सॉरी, उसे हम जो है दोस्तों लीप वर्ष कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। और जो इन 400 से और 4 से विभाजित नहीं होता वह जो है क्या होता है, वह हमारा साधारण वर्ष होता है। यह आप जो है इस बात का हमेशा खास तौर से ध्यान रखें। ठीक है, अब बात करते हैं हम दोस्तों, कुछ वर्ष है जो आपको हम बता रहे हैं जो विभाजित नहीं होते, वह वर्ष की बात करेंगे। सर हमें पता कैसे लगा, जैसे कि हम 2002 को ही ले लो दोस्तों। 2002 को यदि हम 4 से भाग दे तो वह विभाजित होगा, नहीं होगा, क्योंकि यह 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। यदि हम 2000 को 400 से भाग दे तो एक जीरो से एक जीरो गई, 4 से कट गया 5 बार, यानी आप मान के चले यह पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो दोस्तों क्या हुआ, यह लीप वर्ष हुआ। ठीक है, यह एक बेसिक सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम दोस्तों, लीप वर्ष में पहले दिन की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। अब जैसे कि 2 जनवरी 2000 2 जनवरी 1983 को दोस्तों क्या था, सोमवार था। तो दोस्तों आप एक ध्यान रखना, जैसे कि यदि हम इससे आगे का सेम सेम सब कुछ, तारीख सेम, महीना सेम, तो क्या होगा, 1984। 1984 आप ये बताइए, यह लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, आप यह बताइए। अब इसमें हमें ज्ञात करना होगा 4 से, 4 चौक 16, 3 4 नम 36, 2 4 6 24, यानी यह पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। इसलिए दोस्तों 1984 क्या हुआ, हमारा लीप वर्ष हुआ। तो क्या इसका हमारा क्या दिन होगा, हमें यह बताना। यानी 2 जनवरी 1983 को सोमवार था, तो 2 जनवरी 1984 को कौन सा दिन होगा, हमें यह बताना। तो दोस्तों यदि यह साधारण वर्ष होता तो क्या होता, यदि यह 1984 नहीं होकर यह 82 होता और यह 83 होता तो एक दिन प्लस करते हम, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले हमें एक दिन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, एक दिन, यानी सोमवार हमारा क्या होगा, मंगलवार। ठीक है, और इसमें एक रूल हो रहा है, यदि इसमें मार्च से दिसंबर तक के बीच की तिथि दी गई हो, जैसे कि दोस्तों यदि यहाँ पर
2 जनवरी ना होकर 6 मार्च, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर भी 6 मार्च ही। तो हम इसमें क्या करते, यदि यह रूल 6 मार्च यानी मार्च से लेकर दिसंबर तक, ये दिसंबर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी आपको दोस्तों मार्च से लेकर दिसंबर तक यदि कोई भी तारीख इसके अंदर दी गई हो और महीना ऊपर तो साधारण वर्ष हो और नीचे लीप वर्ष हो, तो हमेशा 2 दिन बढ़ते हैं दोस्तों। एक बढ़ता है आपका साधारण वर्ष का और एक बढ़ता है आपका लीप वर्ष का। तो इसलिए इसमें जो है 2 प्लस हो गए, सोमवार से लेकर मंगलवार और बुधवार। ठीक है, तो ये कितने 2 दिन प्लस हो गए, तो यह होगा आपका बुधवार। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको दोस्तों ध्यान रखनी। अब साधारण वर्ष में विषम दिन ज्ञात कैसे करेंगे, अगला टॉपिक क्या है, साधारण वर्ष में विषम दिन कैसे ज्ञात करेंगे। कोई भी वर्ष ले लो या दिन ले लो, मान कर चलो दोस्तों हमने 24 हमने आपका दिन लिए, 24 दिन में यह बताइए विषम दिन कितने हैं। तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए हमें 7 से भाग देनी होगी, यानी 24 7 या 21, 3 बार कटा। ठीक है दोस्तों, तो कितना बचा, तो जितनी बार यह कटा 21 बार कट गया, 7 या कितना हुआ 21, कितना शेष फल बचा 21 में और 24 में कितने का अंतर हुआ दोस्तों, यह 3 का अंतर हुआ। तो हमारे 3 जो है क्या हुए, विषम दिन हुए। अब दोस्तों यदि हम 31 महीने जो है 3 प्रकार के होते हैं, वो सॉरी 4 के, 30, 31, 28 और 29, ये 4 प्रकार के दोस्तों जो है आपके महीने होते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि इन महीनों में विषम दिन कैसे ज्ञात करेंगे, इन महीनों के विषम दिन कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि ये 30 है, 30 को 7 से भाग दे, 7 चौक 28, तो 30 में कितने हुए, 2 विषम दिन हुए दोस्तों, कितने हुए, 2 विषम दिन हुए। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है 31 वाला, 31 को 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 3 बचे। ऐसे ही 28 को यदि हम 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देने के बाद हमारा 0 आएगा, और 0 विषम दिन का कोड आप सभी को पता है संडे होता है, यानी इसमें कोड वर्ड भी आपको याद करने होते हैं। ठीक है, 29 में आपका एक विषम दिन होगा, इनको जो है आप तो दोस्तों खास तौर से आप जो है ध्यान रख लेना। और एक बात और, 365 दिन यानी एक साल में एक विषम दिन होता है, यानी 365 अपॉन 7, तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 52 सप्ताह प्लस के एक विषम दिन होगा। और लीप वर्ष में 2 हो गए, क्योंकि 366 दिन का जो होता है हमारा लीप वर्ष होता है। ठीक है, मतलब इन चीजों को आपको जो है ध्यान रखना। ठीक है, लीप वर्ष 366 दिन का होता है और साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, वजह क्या है, उसका एक जो 366वां दिन होता है वह 29 फरवरी का होता है। ठीक है, और साधारण वर्ष में जो है दोस्तों एक लीप वर्ष, वो साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। ठीक है, बस ये बातों को आपको जो है ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कोड वर्ड के आधार पर हम आपको बताएंगे, जो दिन निकालना बताया जाता है उस आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम महीनों के कोड लिखेंगे। महीनों के कोड, महीनों के कोड दोस्तों कौन से हैं वे हम आपको बताएंगे। ये कोड वर्ड के आधार पर कैलेंडर का कोई सा भी दिन आ जाए, कोई सी भी तारीख आ जाए, यानी जैसे कि 20 दिसंबर 2023 का दिन ज्ञात करो या 10 दिसंबर 2023 का दिन ज्ञात करो। सबसे जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा आपको, इसको कर लेना, दुनिया का कोई सा भी सवाल हो एकदम हवा की तरह उड़ागा। ठीक है दोस्तों, अब एक ध्यान रखना, एक होता है आपका साधारण वर्ष, एक होता है आपका लीप वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब
साधारण वर्ष के कोड अलग है और लीप वर्ष के कोड अलग है। वर्ष मतलब के वर्ष में जो है जनवरी से लेकर फरवरी तक आता है और लीप वर्ष में भी जनवरी से लेकर फरवरी तक आता है, लेकिन जनवरी और फरवरी इनके कोड दोस्तों क्या है, अलग है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे कि एक कोड है दोस्तों 033 614 625 और 035। एक तो कोड आपका ये हो गया, एक हो गया दोस्तों 623 614 625 और 035। यानी इनको जो है आपको जो है ध्यान रखना है, इन कोड को आपको जो है ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हो गए लीप वर्ष के कोड और साधारण वर्ष के कोड। अब दोस्तों अब बात करेंगे हम शताब्दी कोड की। शताब्दी के कोड जो होते हैं वे कौन से होते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 64 यानी 6 4 और 20, यह आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका नियम क्या है, इसका नियम दोस्तों यह है, जैसे कि आपका 1200 शताब्दी आ गई, यहाँ पे आ गई 1300 शताब्दी, यहाँ पर आ गई आपकी 1400 शताब्दी और यहाँ पर आ गई आपकी 1500 शताब्दी। ठीक है, अब इसमें हमें पता कैसे लगेगा कि इस शताब्दी का कोड यह है, आपको सिर्फ और सिर्फ 6420 याद रखना, यह इस शताब्दी का कोड होगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें 1200 में हमेशा कोई सी भी शताब्दी का कोड लेना हो आपको हमेशा 4 प्लस करना, जैसे कि 12 और 4 16, 16 और 4 20, तो ये पे क्या आएगा 2000। ठीक है, अब इसमें 4 जोड़ेंगे, 13 और 4 1700, 17 और 4 2100, 21 और 4 2500। कोई सा भी क्वेश्चन हो, 14 और 4 1800, जो 18 और 4 2200, 22 और 4 2600। ठीक है, 15 और 4 1900, 19 और 4 2300, 23 और 4 27 यानी 2700। ठीक है, इन कोड वर्ड को आपको याद रखना, यानी कहने का मकसद यह है कि 12 और 4 1600, 16 और 4 20। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इनको जो है आपको ध्यान रखना, यानी इनका कोड वर्ड जो होगा 1200 शताब्दी, 1600 का, 2000 का, 2400 का कोड जो हुआ 6 हुआ, इसका हुआ 4, इसका हुआ 2, इसका हुआ 0। यानी कोई सा भी सन, कोई सी भी शताब्दी हुई, यदि हमेशा 1200 से नीचे आ जाए, ठीक है, 1200 से नीचे आ जाए, 1200 से नीचे क्या होगा 800, 400, 200, 1987, 1985, 1986। ठीक है, 1700, 1800, ऐसी काउंटिंग यदि होए तो आप उसी हिसाब से 4 4 कम कर लेना और 4 400 शताब्दी प्लस या 400 शताब्दी कम, उसी आधार पर आप देख लेना। 1200 1300 यानी इससे बाहर दोस्तों कुछ भी नहीं आता एग्जामिनर के, यदि मैं उसी आधार पर देखूं तो इससे बाहर मुश्किल है अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये तो हमने आपको कोड बताया, अब हमें पता कैसे करना कि इन कोडों में ऐसे होगा या ऐसे होगा, मतलब हमें इसमें जानकारी कैसे प्राप्त करनी। अब दोस्तों इसमें प्राप्त करने के लिए कैसे करना होगा दोस्तों, हम आपको अगली क्लास में संपूर्ण जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।